पैरेलल डायमेंशन इस्तेमाल होती है मेजरमेंट के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, क्या मेजरमेंट है इसकी। बाज़ औक़ात आपको पेपर के ऊपर मेजरमेंट भी दिखानी पड़ती है, तो आपको मेजरमेंट दिखाने के लिए उसके यूनिट भी बताना पड़ेगा, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, डेसीमीटर, यार्ड्स, फुट, किलोमीटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो कभी आपने इस तरह के कोई इन्फोग्राफिक्स पेज बनाने हो जिसमें आपने मैप्स बनाने हो, मैप्स दिखाने हो, या आपने कोई कंटेंट ऐसा जिसपे मेजरमेंट्स आपने शो करनी हो, तो ये टूल इस्तेमाल कर लेना। टूल नंबर 1, पैरेलल डायमेंशन टूल। क्लिक करो और आपने इसकी मेजरमेंट देनी है नोड से नोड तक, ऐसे। और ये देने के बाद बाहर या अंदर आपने छोड़ देना माउस। उसके बाद बाहर या अंदर आपने मूव करना है और क्लिक कर देना है। ये आपकी मेजरमेंट आ गई। गौर करो स्टूडेंट्स, 139 mm। और दोनों एंड्स पे एरोज आपको बता रहे हैं कि इसकी चौड़ाई इतनी है। अगर आप लंबाई की बात करते हो तो वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, आपने जाना है पैरेलल डायमेंशन टूल में, टूल नंबर 1, क्लिक कर देना है। और जहां से आपने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है वहां टच करो एज को, नोड को, और ड्रैग करो दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरे पॉइंट पे जाके जब नोड नजर आए कॉर्नर पे, सेंटर में मेजरमेंट भी नजर आ रही है, 85 पॉइंट समथिंग है, माउस को छोड़ दो। अंदर की तरफ मेजरमेंट शो करनी है या बाहर की तरफ? आमतौर पे बाहर की तरफ हम शो करते हैं। क्लिक कर दो, ये लो, इसकी भी मेजरमेंट आ गई। ये वर्टिकल मेजरमेंट इसकी आ गई। तो ये आप कभी भी आप अपनी शेप्स के ऊपर कोई मेजरमेंट दिखानी हो तो ये दिखा सकते हो। और मजे की बात इसमें ये है कि अगर आप इसका साइज छोटा करते हो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये देखो इस वक्त कितनी है, 139 mm। थोड़ा सा इसकी विड्थ कम करता हूं, डायनेमिकली वो वैल्यू चेंज हो रही है, देख रहे हो। जितनी विड्थ रख रहे हो कम कर रहे हो कम हो रही है, ज्यादा करोगे ज्यादा हो रही है। वो देखो 94.25, 107 पॉइंट। और इसी तरह हाइट में भी ऐसे ही हो रहा होगा। बढ़ रही है ना, या कम करोगे कम होगी। समझ रहे बात को। तो ये मेजरमेंट के लिए होता है, इसको डायमेंशन टूल बोलते हैं। और ये अगर आप को इसमें कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। पॉलीगॉन में आपको पता है साइड ज्यादा होती हैं, तो बाद अगर आपको मेजरमेंट दिखानी पड़ सकती हैं। ये जैसे मैंने एक शेप यहाँ बनाई जिसकी विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। ये मैंने साइड्स इसकी बता दी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी साइड्स को अगर आप मेजरमेंट दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? वेरी इजी वे। टूल का नाम डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन। क्लिक करो और आप इस पॉइंट को टच करो और दूसरे पॉइंट की तरफ जाओ, और माउस को वहां पे आप छोड़ने के बाद इनसाइड या आउटसाइड जहां पे जितनी दूर रखनी है मेजरमेंट आप क्लिक कर दो, दैट्स इट। इधर देखो, आसान सा टूल है। कभी अगर जरूरत पड़े आप मेजरमेंट निकालनी हो तो ये करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपको कहूं कि सेंटर से इस पॉइंट का फासला, डिस्टेंस बताना है, वो भी हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि आपने लाइंस के ऊपर ही चलना है। आप इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट की तरफ जाओ, और ये लो, ये इसकी हाइट बता रहा है। अगर आपको कहा जाए यहां से लेके यहां तक कितना बनता है, ये लो, टच करो और यहाँ पे इसकी हाइट बता दो, विड्थ बता दो। तो ये पैरेलल डायमेंशन आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपना मेजरमेंट, अपनी शेप्स की मेजरमेंट दिखा सकते हो, लाइनों की लेंथ को शो कर सकते हो। और बाल का स्टूडेंट इसमें ये कहते हैं कि सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यस, बहुत सारी हैं। आप जब क्लिक करते हो प्रॉपर्टीज भी आपको ऊपर दिख रही है। अब मैं उनको बताने लगा हूं। प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पैरेलल डायमेंशन पे क्लिक करो। पैरेलल डायमेंशन पे क्लिक करते ही आपका कुछ प्रॉपर्टीज स्क्रीन के ऊपर नजर आनी शुरू हो गई। जरा जल्दी जल्दी से देख लो। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइनों के दरमियान में आपने मेजरमेंट शो करनी है या इसके ऊपर करनी है, इसके नीचे करनी है। ये यहां से कर लेना। ये
बहुत आसान सी ऑप्शन है। टेक्स्ट अबव, ठीक है, ये यहां से आपने डिसाइड कर लेना है। टेक्स्ट बिलो, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूं। ये यहां पे जाना है और इसमें एक काम आपने करना है कि पिक टूल से ना, पिक टूल से आपने इस लाइन सेगमेंट को क्लिक करना है। ये देखो, इस लाइन सेगमेंट को क्लिक करना है ऐसे। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखो ऐसे, जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, अब देखो अबव, बिलो और बिटवीन। दोबारा सुनिएगा, जिसको आपने शो करना है, जिसकी वैल्यू को चेंज करना है, जिसकी डायरेक्शन को और आपने चेंज करना है, उस पर पहले क्लिक करना जरूरी है। क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल हो जाएगी ऑप्शंस। ठीक है जी। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो टेक्स्ट को। फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, ये देखो क्या करने लगा है, ये हॉरिजॉन्टल आपका डिस्प्ले आ गया। अलोंग द लाइन करना है, इसको ऑफ कर दो। दूसरी बात, बात को स्टूडेंट कहते हैं सर ये बॉक्स में होता तो कितना अच्छा लगता नंबर। ये लो, ये लिखा हुआ है ड्रॉ बॉक्स अराउंड टेक्स्ट, ये बॉक्स में आ गया। ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में आ गया। ऑफ कर दूं, ये बॉक्स खत्म हो गया। तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज एक तो ये बतानी थी। दूसरी बात, आपने ये जो मेजरमेंट शो कर रहे हो, इसमें एरोज लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, एरो हेड लगे हुए नजर आ रहे हैं, या लाइनों की कंटिन्यूटी नजर आ रही है। इनको अगर आप दोबारा से देखिएगा, ये चेक करना, ये नीचे वाली वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं, जरा इसको आपने गौर करना है इसकी प्रॉपर्टी को। ये देखिएगा, सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट करना है ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद ये है, एरोस की बजाय आप ये सिंबल चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, सिंबल चेंज हो गया, ये वाला। जो भी लगाना हो ये आप चेंज कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है, बाय डिफॉल्ट ये एरो ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं एरो, आप कुछ और भी लगा सकते हो। ये देखो, ये सिंबल चेंज हो रहा है, ये सिंबल चेंज हो रहा है, कोई भी लगा लो इनमें से। ये देखो, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब तो कोई नहीं है। ये क्लिक करें, ये एरो हेड और टेल को चेंज करने के लिए। लाइन स्टाइल चेंज करना है, डॉटेड दिखाने हैं, डैशेस दिखानी है, ये लो, ये डैशेस आ गई। ये देखो को जब आप क्लिक करते हो तो साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऊपर, जिसमें मैंने आपको कहा लाइन स्टाइल चेंज कर लो, वेट बढ़ाना है, वेट यहां से बढ़ा दो। ये देखो, ये वेट बढ़ गया। कम करना है, हेयर लाइन, ये कम हो गया। बाकी इसके अंदर अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो एक प्रॉपर्टी और भी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो इसको क्लिक करना पड़ता है, फिर प्रॉपर्टीज आती है, वरना प्रॉपर्टीज ऊपर कुछ और आ जाती है। ये देखो, खत्म हो गई। जब क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आती है। ये प्रॉपर्टीज किसकी आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज आएंगी जनाब इस डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन टूल की। सीधी सी बात है, पैरेलल डायमेंशन टूल ये होता है, ठीक है। पहले डायमेंशन टूल को क्लिक करना है, और जो मेजरमेंट आपकी इस वक्त दिख रही है, अब आपने क्लिक करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट की वैल्यू चेंज करनी है तो उसको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो जाता है। और इसमें एक और चीज नोट करने वाली स्टूडेंट्स, वो ये कि आप अगर गौर करो तो पॉइंट के बाद दो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, दो। इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यहां से करते हैं। डेसिमल प्लेसेस को मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को मुझे नहीं देखना। ये लो, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म, 104। एक्चुअली 104 नहीं है, 104 पॉइंट समथिंग है। एक पॉइंट तक देखना है, ये कर लो। आपको मिलीमीटर नहीं देखना, आपने इंचेस में मेजरमेंट देखनी है। ये इंचेस में आ गई 4.1। आपने इसको देखना है यहां पे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर कर दो। इंचेस में IN, इंचेस या डबल डैश, तीनों में से कौन सा आपको यूनिट अच्छा लगता है। मेजरमेंट M दिखाना चाह रहे हैं, ये देख रहे हो, M शुरू में आ गया, ये M, ठीक है।
कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक आप इसमें मेजरमेंट पूरा लिखना है, ये लो मेजरमेंट पूरा लिखा हुआ आ गया। ये आप अगर कुछ कुछ भी नहीं देना, यहां से निकाल दो। यहां पे आप लोगों ने अपना अपना नाम भी प्रिंट करना है, दे दो ब्रैकेट में, ये लो मिस्टर बान, मेजरमेंट के साथ नाम भी आ जाएगा। इसका मतलब सुफिक्स और प्रीफिक्स होती हैं वैल्यूज, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो इस पूरी आपकी मेजरमेंट के अंदर। तो पैरेलल डायमेंशन एक टूल है जिससे आप अपने कोई भी कंटेंट अगर आपका है उसमें आप अगर उसको विड्थ हाइट वगैरह मेंशन करनी हो ऑन स्क्रीन, तो ये अवेलेबल रहती है ऑप्शन, और पैरेलल डायमेंशन इसका नाम है। अब मैं एक और काम करने लगा हूं। आपके पास एक एंगुलर डायमेंशन भी होती है। एंगुलर डायमेंशन क्या करती है, एक मैं सिंपल सा यहां पे बना लेते हैं एक पेज, और डायमेंशन की बाकी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये एक शेप आपने बनाई, इसका मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनटू कर्व्स, और शेप टूल से इसका थोड़ा सा एंगल मैं चेंज कर देता हूं लाइक दिस। बाद बाज़ात आप लोगों को एंगल निकालना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दो लाइनों के दरमियान में एंगल क्या बनता है, क्या 45 है, क्या 60 है, क्या 75 है, एंगल कितना बनता है, और आपने यहां पे शो करना हो, तो उसके लिए आपने इस टूल में जाना है। टूल का नाम है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक करना है, और यहां पे आके आपने इस लाइन तक जाने के बाद आपने दूसरी लाइन को उठा के टच करना है। ये देखो, ये आपका एंगल आ गया 63 डिग्री 0.31। दोबारा से देखिएगा, आपने कभी एंगल को कैलकुलेट करना हो तो ये टूल है नंबर 3, एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन करता किस तरह, वर्क किस तरह करता है, आपने एक नोट पे क्लिक करना है और इसको एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट आपने ड्रॉ करना है, और इसको आपने माउस को छोड़ दिया, उसके बाद आपने दूसरी साइड को टच करना है जाके, ऐसे। और ये एंगल बाहर का भी हो सकता है, ये देखो, ये बाहर का एंगल भी आप मालूम कर सकते हो। क्लिक कर दो सेकंड पॉइंट पे, और फिर क्लिक करो, छोटा साइज करना है बड़ा करना है जितना करना है, क्लिक कर दो, ये लो ये एंगल आ गया। ये आपका 287.06 एंगल है। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि काइंडली ये जरा आप मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट कर दो, आपने एंगुलर डायमेंशन लेना है और यहाँ पे जाके आपने नोट को टच करके आपने दूसरी लाइन के ऊपर स्ट्रेट आना है, और आने के बाद माउस छोड़ देना है, और दूसरी एंगल दूसरी साइड पे जाके जिस जगह पे आपका दूसरी लाइन है, एंगल होता है बिटवीन टू लाइंस, तो ये एक लाइन तो बता दी, दूसरी ये हो गई, और फिर इसको कितना बाहर या अंदर की तरफ आपने रखना है, पुट करना है, क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये एंगल आ गया 115 का। एंगल इस तरह निकलता है, क्लिक प्रेस ड्रैग on the line and then touch, move towards second line, then click. After clicking, out or in, wherever you want to place, बाहर की तरफ अंदर की तरफ आप जैसे क्लिक करोगे ये पॉइंट आपका आ जाएगा। एंगल 160 डिग्री, 115 डिग्री, ये बाहर वाला 287 डिग्री। अच्छा जी, अगला टूल सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट होता है सेगमेंट की डायमेंशन निकालने के लिए, एक पार्ट का आपने कैलकुलेट करना है, मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक। अब ये सेगमेंट डायमेंशन कैसे निकलती है, ये थोड़ा सा और इजी टूल है, अगर आप कभी इस्तेमाल करना चाहो तो इसको इस्तेमाल आपने किस तरह करना है बताने लगा हूं आपको। ये देखिएगा, आप यहाँ पे एक शेप बनाई, शेप बनाने के बाद आप चाह रहे हो इस सेगमेंट का, ये वाली सेगमेंट की आपको मेजरमेंट निकालनी, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की निकालनी, इस सेगमेंट की निकालनी, जिस सेगमेंट की निकालनी है आपने सेगमेंट डायमेंशन पे जाना है, और यहां पे ऐसे क्लिक पर ड्रैग कर देना है, ये लो ये सेगमेंट की डायमेंशन आ गई। क्या किया, क्लिक पर ड्रैग करना है, जो एरिया इसमें आ जाएगा, जो सेगमेंट इसमें आ जाएगी, इसके मेजरमेंट निकाल कर दे देगा, ये लो। ये आसान है, बजाय आप क्लिक पर ड्रैग करो,
फिर वो आपको उसकी साइज मालूम करे। आप दो सेगमेंट्स के दरमियान में अगर आपने मिसाल के तौर पे ये देखो एक लाइन लगाता हूं, ये लाइन लगाई, अगर आपको कहा जाए इसकी मेजरमेंट मालूम कर दो, ये है सेगमेंट डायमेंशन। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपका एरिया और ये इसकी कैलकुलेशन। कोई भी लाइन लगाओ, एनी लाइन, जो भी आप लगाना चाहो, एनी लाइन आपने लगा दी। लगाने के बाद इसकी मेजरमेंट को भी आपने ऑन स्क्रीन देना है, सेगमेंट डायमेंशन से इस तरह इसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। ये है सेगमेंट डायमेंशन। और अगर आप यहाँ पे कॉल आउट देना चाहो, अब कॉल आउट क्या होता है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक इमेज लेके आता हूँ जिसमें मैं आपको एक हाउस का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसकी मेजरमेंट दिखाना चाह रहे हैं, लाइक दिस। इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखो, बाज़ औक़ात ना आपके पास कंटेंट कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे। और आपको इसकी मेजरमेंट निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो ये एक इमेज है, इमेज को ट्रेस कर लिया करो, क्विक ट्रेस। ट्रेस हो गया। अब आप अगर गौर करो, ये इमेज ओरिजिनल ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको कर दो डिलीट। ऊपर पड़ा हुआ है एक इमेज जिसके अंदर 63 ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको अब इसके ऊपर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, ये देखो, अनग्रुप कर लो। ये ग्रुप है असल में, अनग्रुप कर लो इसको ताकि हर सेगमेंट अलग हो जाए, और हर सेगमेंट भी अलग हो गई। अब आप इसको कैलकुलेशन करने की आसानी हो जाएगी। ये लो, ये देखो, ये देखो, हर सेगमेंट का आप कैलकुलेट करके ये साइज वाइज दे सकते हो। चेक करो, मेजरमेंट आनी शुरू हो गई, हर सेगमेंट की मेजरमेंट आ रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हर सेगमेंट की मेजरमेंट निकल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये एक बेड शेप है, ठीक है। ये लो, इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, और ये इसकी मेजरमेंट यूनिट ऊपर आपको डिस्प्ले कर दिया। तो बाल का तो आपके लिए ज़रूरत होती है इनको इस तरह शो करने की। आखिरी टूल, आप इसमें इसको लेबलिंग करना चाह रहे हो, कॉल आउट्स बना दो। टू लेग कॉल आउट, क्या है ये? दिस इज बेडरूम, ओके, क्लिक दिस ड्रैग, और यहां पे लिख दो बेडरूम। दिस इज ड्राइंग रूम, ओके, क्लिक दिस ड्रैग, राइट देयर, ड्राइंग रूम। दिस इज किचन, ओके, दिस इज किचन, क्लिक करो, यहां लिख दो किचन। ये देख रहे हो, लेबलिंग हो रही है। जो आप करना, दिस इज वॉशरूम, ओके। कभी जरूरत पड़ जाए, आप डायमेंशन टूल के साथ इसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को लेबलिंग कर सकते हो, मेजरमेंट्स दे सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। टूल नेम इज ये ये हो गया जी फिनिश। 10 मिनट रह गए हमारे पास। अब मैं आपको एक और टूल, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और फ्लो चार्ट्स बनाता है, फ्लो चार्ट, या आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आप अपनी टीम को कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो, फ्लो चार्ट के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हो। फ्लो चार्ट में आमतौर पे आपको सिंबल्स को कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्टर्स होते हैं, ये आपको करके दिखाने लगा हूं। ये देखो,
और ये कॉरल आपको काफी सारे डिफरेंट जो पीपल डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ये एक अच्छा टूल है। ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के लिए नहीं होता, ये आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। लाइक ये देखो, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कॉमन शेप्स करवाई थी। ये है कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में ये है फ्लो चार्ट शेप्स। ये सारी की सारी इनको बोलते हैं फ्लो चार्ट शेप्स। अगर कभी आप इनको इस्तेमाल करके फ्लो चार्ट के अंदर सपोज आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप स्टार्ट करते हो कुछ, आप स्टार्ट से एंड की तरफ जाते हो, आपने स्टेप्स को डिफाइन करना हो, लेबलिंग करनी हो, फ्लो चार्ट बनाना हो, तो लाइक दिस, ये देखो, दिस इज इनपुट सिंपल। लाइक यू वांट टू एंटर सम वैल्यू, लेबलिंग कर देता हूं यहां पे, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। आफ्टर एंटरिंग वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग। कैलकुलेट क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 40 के साथ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वैल्यू बाय 40। उसके बाद आपने इसका आउटपुट दिखाना है। आउटपुट दिखाने के लिए अगेन वेरी कॉमन शेप्स, पैलोग्राम होती है, ये मैं ऑन कर देता हूं, पैलोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये लो। यू वांट टू शो रिजल्ट, यू वांट टू शो रिजल्ट। ये उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर्स में फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है। शेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है। कनेक्टर पे क्लिक करो और ये देखो, आपके कुछ स्क्रीन के ऊपर रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये ये कनेक्टर्स हैं। इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, ऐसे। ये कनेक्ट हो गया। इधर आ जाओ, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, ऐसे। ये कनेक्ट हो गया। ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं सिंबल्स। अगर आप किसी एक को मूव करोगे ना, तो दूसरा उसके मुताबिक उसके साथ कनेक्ट हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, ये लाइन देख रहे हो, इसको आप जैसे जैसे मूव करते हो, दाएं बाएं भी करते हो, ये कनेक्टर लाइन आपकी इसी तरह आपको दिखाई दे रही है, कनेक्ट हुई हुई है। ये सिंबल आपस में कनेक्ट हुए हैं। अगर इसको आप मजीद अच्छा देखना चाह रहे हो, विजिबल करना चाह रहे हो, वेट बढ़ा दो कनेक्टर्स का। ये देखो, कलर भी सेट कर सकते हो, डायरेक्शन भी दे सकते हो। वेट थोड़ा कम कर देता हूं, ज्यादा हो गया। आप में से, मुझे नहीं ना पता कि आप में से कौन सा स्टूडेंट फ्लो चार्ट पे काम कर रहा है। अगर आप फ्लो चार्ट पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूल का नाम है कनेक्टर।